हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न बाय आदर्श पर। फ्रेंड्स, डेली की तरह आज भी मैं एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अच्छे से अनुवाद करना सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वह बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे सुनकर आप सभी को मजा आएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी तरह डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और मोरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का प्रयास करता हूँ, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी के हेडिंग है लव फॉर द मेंटली रिटार्टेड। लव मतलब क्या होता है? प्रेम करना, प्रेम कीजिए। फॉर मतलब क्या होता है? के लिए। द मेंटली मतलब क्या होता है? मानसिक रूप से। रिटार्टेड मतलब क्या होता है? विक्षिप्त। रिटार्टेड मतलब विक्षिप्त। प्रेम कीजिए जो मानसिक रूप से रिटार्टेड है। रिटार्टेड मतलब क्या होता है? विक्षिप्त। A few years ago यानी कि कुछ साल पहले at the Seattle Special Olympics at यानी कि at किस चीज के लिए यूज हुआ है? किसी त्योहार, जैसे एट त्योहार के लिए यूज होता है। और यहाँ पे कोई स्पेशल ओलंपिक्स है। सिटल स्पेशल ओलंपिक्स। स्पेशल मतलब क्या होता है? विशेष। सिटल विशेष ओलंपिक्स में, ओलंपिक्स एक खेल होता है। सिटल विशेष ओलंपिक खेल में 9 कॉन्टेस्टेंट्स मतलब क्या होता है? प्रतिभागी या प्रतियोगी। 9 कंटेस्टेंट्स यानी कि 9 प्रतियोगी। ऑल फिजिकली यानी कि सब लोग। फिजिकली मतलब क्या होता है? शारीरिक रूप से। और मेंटली डिसेबल्ड, और जो मेंटली डिसेबल्ड हैं। असेंबल्ड एट द स्टार्टिंग लाइन। ऑल देखिए, यहाँ से फिर से देखिए, ऑल फिजिकली यानी कि सब शारीरिक रूप से, मेंटली और दिमागी रूप से। डिसेबल्ड यानी कि विकलांग है, अक्षम है। असेंबल्ड इकट्ठे हुए। एट द स्टार्टिंग लाइन मतलब शुरुआती रेखा में असेंबल्ड हुई, इकट्ठा हुई। फॉर द 100 मीटर्स रेस 100 मीटर रेस के लिए। एट द फायर ऑफ द गन। एट यानी पर, ऑफ फायर ऑफ द गन यानी कि गन के फायर, जब मतलब गन से गोली चलाई जाएगी तब। दे स्टार्टेड विथ अ रिलीज। वे यानी दे मतलब क्या होता है? वे स्टार्टेड शुरू किए। विथ अ रिलीज मतलब क्या होता है? आनंद या मजा। रिलीज यानी कि आनंद या मजा। वे शुरू किए मजे के साथ। टू रन मतलब क्या होता है? दौड़ना। वे मजे के साथ शुरू किए दौड़ना। द रेस में दौड़ने के लिए वे मजे से स्टार्ट किए या शुरू किए। टू द फिनिश यानी कि फिनिश करने के लिए, खत्म करने के लिए। फिनिश मतलब क्या होता है? खत्म करना। एंड और विन और जीतने के लिए। विन मतलब क्या होता है? जीतना। वन लिटिल बॉय अमंग देम। वन यानी कि एक, लिटिल यानी कि छोटा सा, बॉय यानी कि लड़का, अमंग देम यानी कि उनमें, उनसे बीच, उनमें एक लड़का था। लिटिल यानी कि छोटा लड़का था। स्टम्बल्ड मतलब क्या होता है? जो गिरा पड़ा था या ठोकर खा के गिरा था। ऑन द एस्फेल्ट मतलब क्या होता है? कोल तार या डामर।
डामर पे गिरा हुआ था। ऑन लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का, अमोंग देम, उनमें से, स्टम्बल्ड यानी कि गिरा हुआ था, चोट खा के, किस पे? ऑन द एस्फाल्ट। एस्फाल्ट मतलब क्या होता है? डामर पे। टम्बल्ड एंड बिगेन टू क्राई। टम्बल्ड मतलब क्या होता है? लुढ़क गया या गिरा पड़ा एंड बिगेन टू क्राई और रोना शुरू कर दिया। बिगिन मतलब क्या होता है? शुरू करना, और क्राई मतलब क्या होता है? रोना। टम्बल्ड यानी कि गिरा एंड बिगेन टू क्राई और शुरू कर दिया रोना। क्राई मतलब रोना या चिल्लाना। द अदर 8 हर्ड, द अदर यानी कि दूसरे, 8 यानी कि 8, हर्ड यानी कि दूसरे 8 लोग, हर्ड यानी कि सुने, द बॉय क्राइंग, लड़के को, क्राइंग यानी कि रोते हुए, एंड और स्लोड डाउन एक फ्रेज जिसका मतलब होता है धीमे होना, और धीमे हो गए। टू लुक बैक, पीछे देखने के लिए। द अदर 8 यानी कि दूसरे 8 हैं, हेयर्ड सुने, द बॉय क्राइंग लड़के को रोते हुए सुने, एंड और स्लोड डाउन और धीमे हो गए। टू लुक मतलब क्या होता है? देखना, देखने के लिए। बैक यानी कि पीछे। उन जो दूसरे 8 लोग थे वे सुने लड़के को रोते हुए और धीमे हो गए पीछे देखने के लिए। रेथर देन विनिंग, रेथर यानी कि बजाय, देन विनिंग यानी कि जीतने की बजाय, देन विनिंग यानी कि जीतना। विनिंग मतलब क्या होता है? जीतना। जीतने की बजाय द रेस को जीतने की वजह है। दे ऑल वेंट टू सूद हिम, दे ऑल वे सब गए, वेंट यानी कि वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। गो वेंट गॉन यानी कि गए, वे सब लोग गए। टू सूद मतलब क्या होता है? शांत करने के लिए। वे गए शांत कराने के लिए, हिम यानी कि उसे, वे सब लोग गए उसे शांत कराने के लिए। वन गर्ल विथ डाउन सिंड्रोम, वन गर्ल यानी कि एक लड़की, विथ मतलब क्या होता है? के साथ। डाउन सिंड्रोम मतलब क्या होता है? एक प्रकार का मानसिक विकार। वन गर्ल एक लड़की, एक प्रकार का मानसिक विकार से। बेंट यानी कि बेंट मतलब क्या होता है? झुकना, झुकी। यहाँ पे लड़की की बात की जा रही है इसलिए झुकी। डाउन एंड और किस्ड मतलब क्या होता है? चूमा, और चूमी, हिम उसे, और उसे चूमी, एंड और सेड और कही। दिस विल मेक इट बेटर, दिस यानी कि यह, विल मेक यह बनाएगी, इट यानी कि इसे, बेटर यह इसे अच्छा बनाएगी। देन मतलब तब, ऑल 9 लिंक्ड आर्म्स, ऑल यानी कि सब, 9 यानी कि 9, तब 9 सब लोग, जो 9 लोग थे, लिंक्ड मतलब जुड़े हुए, जो 9 लोग थे, आर्म्स यानी कि हाथ या बाहें, एंड वॉक्ड टुगेदर, चारों लोग, जो 9 लोग थे उसके हाथ को पकड़े या जोड़े, एंड और वॉक्ड टुगेदर और साथ साथ दौड़े, टू द फिनिश लाइन की तरफ यानी कि अंत लाइन की तरफ। एवरीवन इन द स्टेडियम, एवरीवन मतलब सब लोग, इन द स्टेडियम यानी कि सब लोग स्टेडियम में। अपलॉडेड यानी कि क्या किए? अपलॉडेड मतलब क्या होता है? अपलॉडेड मतलब होता है तालियां बजाना। अपलॉडेड यानी कि तालियां बजाया। स्टेडियम अपलॉड फॉर देम, सब लोग स्टेडियम में ताली बजाएं उनके लिए।
दैट यानी कि जो, गेव देम रियल ट्रिम्फ, जो गिव यानी कि दिए उन्हें, जो उन्हें दिए, रियल यानी कि वास्तविक, और ट्रिम्फ, ट्रिम्फ मतलब क्या होता है, विजय, जो उसे रियल यानी कि वास्तविक जीत दिए। थस इसलिए दे सेट एन एग्जाम्पल फॉर ऑल हु वर प्रेजेंट देयर, इसलिए वे सेट यानी कि वे रखें एक एग्जाम्पल यानी कि वह एक उदाहरण रखें, फॉर ऑल यानी कि सबके लिए, हु वर प्रेजेंट देयर, हु यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन है, जो था, प्रेजेंट यानी कि उपस्थित था, देयर मतलब क्या होता है वहां, और प्रेजेंट मतलब उपस्थित, जो वहां उपस्थित था। मोरल देखते हैं, मोरल क्या होता है, जैसे हम ये स्टोरी पढ़े और स्टोरी से हमें सीख क्या मिलती है, शिक्षा। टू प्लीज योर सराउंडिंग, प्लीज मतलब क्या होता है, खुश रखना, वैसे तो कृपया मतलब भी होता है, लेकिन क्या रहेगा, खुश रखना। प्लीज मतलब दो वर्ड मीनिंग होती है, एक कृपया और एक खुश रखना। योर सराउंडिंग, कृपया खुश रखिए अपने सराउंडिंग मतलब आसपास के लोगों को, इज नेवर खुश रखना, टू प्लीज योर सराउंडिंग्स यानी कि अपने आसपास के लोगों को खुश रखना, इज नेवर कभी भी नहीं है, लेस देन यानी कि कभी भी कम नहीं है, टू गेट पाना द ट्रॉफी पाना, या ट्रॉफी मतलब क्या होता है, पुरस्कार पाना, इन अ रेस एक रेस में, खुश रखना अपने आसपास के लोगों को कभी भी कम नहीं है, ट्रॉफी पाना या पुरस्कार पाना एक रेस में। इवन यहाँ तक कि इफ यू स्लो डाउन, यदि यहाँ तक कि आप धीमे भी हैं, इन रियल कॉम्पिटिशन्स, रियल मतलब वास्तविक, यहाँ तक कि यदि आप धीमे भी हैं वास्तविक कॉम्पिटिशन्स में या प्रतियोगिताएं या मुकाबले में, यहाँ तक कि आप वास्तविक प्रतियोगिताएं में भी धीमे हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।